हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस्लाहात और कारनामों पर बड़े बड़े फ़िलासफ़र और हुक्मरान सर धुन चुके हैं। दुनिया को कोई मुवर्रख और स्कॉलर हज़रत उमर की इस्लाहात को नज़रअंदाज किए बगैर सस्ते इंसाफ के हामिल उसूल रकम नहीं कर सका। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को 26 ज़िलहज 23 हिजरी को फ़ैरोज़ नामी पारसी गुलाम ने दौरान नमाज ज़ख्मी कर दिया। ज़ख्मों की ताप न लाते हुए यकम मुहर्रम को दुनिया से रुखसत हो गए। 10 बरस 6 माह 4 दिन हुकूमत करके उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अदल इंसाफ के ऐसे कारनामे सरअंजाम दिए जिसकी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। जब से दुनिया में निज़ाम हुकूमत आया है, यानी हुकूमत का निज़ाम कायम हुआ है, उसमें ऐसे भी हुक्मरान आए जिनके लिए लाखों इंसानों को कत्ल करना, उनकी अमलाक को तबाह बर्बाद करना कोई मसला न था। उनमें से बाज़ ने तो तफरीक के लिए इंसानों की खोपड़ियों के मीनार बनाए थे। उनकी नज़र में इंसान के कदर भेड़ बकरी से ज़्यादा न थी। कुछ हुक्मरान ऐसे भी थे 23 लाख मुरब्बा मील के इलाके को फतह करके हुकूमत करने वाला ज़ारों के तार रो रहा है। किसी ने रोने की वजह पूछी तो कहा कि नहर के पुल से भेड़ बकरियों का अजड़ गुजर रहा था। पुल में एक सुराख था, इस सुराख में आकर एक बकरी की टांग टूट गई। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि कल खुदा ने पूछा कि बता तेरी हुकूमत में बकरी की टांग टूटी तो क्यों टूटी, तो इस पुल को मुरम्मत नहीं करवा सकता था। मुअज़्ज़ज़ क़ारीन और सामीन किराम, ये है हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर हुकूमत। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अदलो इंसाफ, मसावात, इमानत, दयानत, सदाकत का वो दरस दिया है जिसकी वजह से आपको तमाम हुकूमत करने वालों पर बरतरी हासिल है। उनके खूबसूरत निज़ाम हुकूमत पर आज की इस वीडियो में रोशनी डाली जाएगी। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। मोहम्मद के सहाबी का वो ज़माना याद आता है, बदल कर भेस गलियों में वो जाना याद आता है। नजफ इस अहद की माएँ जब आटे को तरसती हैं, उमर तेरी खिलाफत का ज़माना याद आता है। नाम उमर, वालिद का नाम ख़त्ताब। तारीख़ पैदाइश मशहूर रिवायात के मुताबिक हिजरत नबी से 40 साल कबल पैदा हुए। शबाब का आगाज़ हुआ तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन शरीफाना मशगलों में मशगूल हो गए जो शुरफ़ाए अरब में मामूल थे। पहलवानी और कुश्ती में ख़ास महारत हासिल की, दंगल और कुश्तियाँ लड़ते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 27 साल के थे कि अरब में आफ्ताब रिसालत तुलू हुआ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि ऐ मेरे रब, उमर को हिदायत दे और इस्लाम के नूर से मुनव्वर फरमा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम कबूल करने से मुसलमानों में जोश और वलवला पैदा हुआ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिन ग़ज़वात में शिरकत की उनमें ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा सुवैक, ग़ज़वा अहद, ग़ज़वा खंदक, जंग खैबर, ग़ज़वा हुनैन शामिल हैं। इस्लाम में खिलाफत या हुकूमत की बुनियाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अहद से शुरू हुई, लेकिन निज़ाम हुकूमत का दौर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अहद से शुरू होता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की 2 साल खिलाफत में अगरचे बड़ी बड़ी मुहिम्मात का फ़ैसला हुआ, यानी अरब के मुर्तदों का खात्मा हुआ और बैरूनी फतूहात शुरू हुई, ताहम हुकूमत का कोई ख़ास निज़ाम कायम नहीं हुआ और ना इतना मुख्तसर ज़माना उसके लिए काफ़ी होता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक तरफ फतूहात को वसअत दी कि कैसर व किस्रा की वसी सल्तनतें टूट कर अरब में शामिल हो गईं, और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर हुकूमत में जिन मुल्कों और इलाकों को फ़तह किया गया उनमें इराक, शाम, दमिश्क, हुमस, यरमूक, बैतुल मक़दस, कसारिया, तकरीत, खोज़िस्तान, आज़रबाईजान, तिब्रिस्तान, आर्मीनिया, फ़ारिस, किरमान, सेस्तान, मकरान, खरासान, मिस्र, सिकंदरिया समेत दीगर इलाकों को फतह किया गया और इस्लाम का परचम सर बुलंद किया गया। फतूहात फ़ारूकी की वसअत का जायज़ा लें तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मकबूजा ममालिक का कुल रकबा 22,51,030 मुरब्बा मील में था। हज़रत उमर ने जो फतूहात हासिल की उनमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम मुअर्रिखीन ने भी उन फतूहात को सुनहरी हरूफ में कलमबंद किया है। फतूहात के असबाब का जायज़ा लें तो पता चलता है कि मुसलमानों में उस वक्त पैगम्बर इस्लाम की बदौलत जो जोश, अज़्म इस्तक़लाल, बुलंद हौसलगी और दलेरी पैदा हो गई थी, जिसको हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ज़्यादा कवी और तेज़ कर दिया था।
रोम और फारस की सल्तनतें ऐन उरूज के ज़माने में उसकी टक्कर नहीं उठा सकती थीं। अलबत्ता इसके साथ और चीज़ें भी मिल गईं जिन्होंने फतूहात में ही नहीं बल्कि क़याम हुकूमत में भी मदद दी। इसमें सबसे ज्यादा मुकद्दम चीज मुसलमानों की रास्तबाजी और दयानतदारी थी। जो मुल्क फतह हो जाता वहाँ के लोग मुसलमानों से इस कदर मुतासिर होते कि बावजूद इख्तिलाफ मजहब के सल्तनत का जवाल नहीं चाहते थे। उन्होंने मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिमों के हुकूक का ख्याल रखा। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में मजलिस शुरा का क़याम अमल में लाया गया। मजलिस शुरा के अरकान मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते और मौके पर ही लोगों के मसाइल हल करते और इनको मुकम्मल इंसाफ फराहम करते। खलीफा को आम लोगों की तरह के हुकूक दिए गए। मुल्क को सूबाजात और अजला में तकसीम किया गया। आज के अहद की जमहूरी, इश्तराकी, शुराई और सरमायादाराना हुकूमतों की इस्लाहात और कवायद ज़वाबित, तर्ज हाय जिंदगी, हर शोबे और हर सोसाइटी का मवाजना हजरत उमर फारूक के दौर से करें तो आपको मालूम होगा कि मोहम्मदी शरीयत को चंद ही सालों में इंसानों की फलाह का सबसे आसान और सहल तरीन जरिया करार दिए जाने वाले इस खलीफा ने जो काम 1400 साल कबल किया था, सारे तरीके आजमाने के बाद भी रियाया परवरी के उन उसूलों तक आज तक जदीद हुकूमतें नहीं पहुँच सकी हैं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस्लाहात और कारनामों पर बड़े बड़े फिलासफर और हुक्मरान सर धुन चुके हैं। दुनिया का कोई मुअर्रख और स्कॉलर हजरत उमर की इस्लाहात को नज़रअंदाज किए बगैर सस्ते इंसाफ के हामिल उसूल रकम नहीं कर सका। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अदालती निज़ाम हसर हाजिर की तरह नहीं था। इंतहाई आसान और सहल इंसाफ आपकी खसूसियात में है। यहाँ किसी किस्म की रिश्वत, सिफारिश, झूठी गवाही, जानिबदारी और बेईमानी का तस्वुर ही न था। खुद खलीफा वक्त भी अदालत के रूबरू पेश होकर जवाब देने का पाबंद था। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। 18 हिजरी में निशापुर, अल जजीरा, 19 हिजरी में कसारिया, 20 हिजरी में मिस्र, 21 हिजरी में सिकंदरिया और नेहावन पर इस्लामी परचम लहराया गया। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दुनिया के तमाम मफतूहा ममालिक का दौरा किया। हर शहर और हर इलाके में खुली कचहरियाँ लगाई गईं, मौके पर अहकामात जारी किए गए और हुक्मरानों के दरवाजे पर दरबान मुकर्रर करने पर पाबंदी लगाई गई। सारी रात बाजारों और गलियों के पहरे दिए गए। भूखों, प्यासों, बेखानमाओं और ज़रूरतमंदों के खुद चलकर आते थे। रियाया के 3 तबके के लिए जरूरियात की तकमील के लिए रात और दिन का आराम छोड़ दिया गया। कहत में आपने घी और जैतून तर्क कर दिया था। आम का रंग स्याह पड़ गया था, लेकिन आप रियाया परवरी और गरीबों के दुख दर्द में बराबर के शरीक रहे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर इस्लामी तारीख का दरख्शंदा और बेमिसाल दौर है। दरख्शंदा दौर इस वजह से कहा जा सकता है कि इस अहद की कहानियाँ तमाम मज़ाहिब में ज़रबुल मिसल बन गईं। एडवर्ड गिबन, रूसो, वेदरिक, बर्नार्ड शाह, गांधी, नेहरू और ईसाई, यहूदी, कम्युनिस्ट सभी हुक्मरान आपके तर्ज जिंदगी, दस्तूर ममलिकत पर आज तक रुतबुल लिसा हैं। हजरत उमर फारूक के दौर में महकमों की बात की जाए तो इनमें महकमा यफ्ता, मुफ्ती, फौज और पुलिस, जेल खानाजात की ईजाद, बैतुल माल, पब्लिको निजारात नाफिया, फौजी छावनियाँ, ये तमाम तर महकमाजात बनाए गए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो नहरें तैयार करवाईं उनमें नहर अबी मूसा, नहर मुअक्कल, नहर साद, नहर अमीरुल मोमिनीन, ये तमाम तर नहरें शामिल थीं। हजरत उमर फारूक ने जो इमारतें तामीर करवाईं उनमें मेहमान खाने, कैद खाने, मक्का मुअज़्ज़मा से मदीना मुनव्वरा तक चौकियाँ और सराएं तामीर करवाईं। सड़कों और पुलों का इंतज़ाम किया। मुख्तलिफ इलाकों में शहर आबाद किए गए, उनमें बसरा, कूफा, मोसल वगैरह शामिल हैं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐसे कारनामे सरअंजाम दिए, पूरी दुनिया के तारीखदान उनके कारनामों को सुनहरी हरूफ में लिखते आए हैं। 23 लाख मुरब्बा मील के इलाके पर हुकूमत करने वाला किसी आलीशान महल में नहीं बल्कि एक कमरे में मकान में रहता था। फतह खैबर के वक्त जो ज़मीन मिली वो गरीबों में तकसीम कर दी गई। हजरत उमर फारूक के दस्तरखान का जायजा लें तो रोटी और रोगन जैतून से गुजारा करते। लिबास की बात करें तो लिबास भी मामूली होता। बिजनेस की ब्रंस की एक खास टोपी थी। सादगी इस हद तक एक दफ़ा देर तक घर में रहे, बाहर आए तो लोग इंतजार कर रहे थे। मालूम हुआ कि पहनने के लिए कपड़े न थे, इसलिए उन्हें कपड़ों को धोकर सूखने के लिए डाल दिया था। खुश्क हो गए तो वही पहनकर बाहर निकले। ये है हुक्मरान 23 लाख मुरब्बा मील के इलाके पर हुकूमत करने वाला हजरत उमर फारूक, जिसके खजाने में सोने, चांदी, हीरे जवाहरात और रेशम के
अंबार थे। उसके पास न कुछ पहनने के लिए, न खाने के लिए, और दूसरी तरफ हमारे छोटे से खित्ते पर हुकूमत करने वाले हैं कि जिनके किचन का खर्चा करोड़ों रुपए है, लाखों रुपए का पेट्रोल सदर और वजीर आजम की गाड़ियों में डाला जाता है, लेकिन इंसाफ या कोई भी शोबा जिंदगी हो, उसमें सही तरह से कुछ भी अवाम के लिए नहीं है।